हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के जो 2 लेक्चर थे उसमें टोटली थ्योरी था इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, और अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये एक जस्ट इमेजिनरी फिगर लिया हुआ है इसमें, और शुरू करते हैं। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर में हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसका लॉजिक वही है जो आपको पता है 11-12 में आपने किया है। ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एकदम बेसिक और पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन में लिखा है पीएजी कंपनी, है ना। तो पीएजी नाम की क्या है? कंपनी। इन्होंने इनवाइट किया है, क्या इनवाइट किया? एप्लीकेशन दिया है, मतलब प्रोस्पेक्टस दिया है लोगों को। वो 50,000 शेयर, और उनका एक शेयर 100 रुपीज़ का है। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने? 50,000, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज़ का है। ठीक है, तो पीएजी कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर 100 रुपीज़ का है। ठीक है, और आपको 100 रुपीज़ देना कैसे? पूरे एक बार में देना है क्या? नहीं, पूरे एक बार में देना नहीं है। तो कैसे देंगे? तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि आपको पेएबल कैसा है, मतलब आप इसको पेमेंट कैसे करेंगे। तो आपको 30 रुपीज़ देना है एप्लीकेशन में। तो देखो, आपको टोटल कितने देने हैं? 100 रुपीज़ देने हैं। ठीक बात है। इस तरह से वर्किंग बना लेंगे जैसा मैं बना रहा हूँ, तो आपकी काफ़ी सारी जो क्वेरीज और जो क्वेश्चन करने में कठिनाई आती है वो दूर हो जाएगी। तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ देने हैं। तो एप्लीकेशन में आपको कितने देने हैं? 30 रुपीज़ देने हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि 20 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट में कितना रुपए देना आपको? 20 रुपीज़ देना है। पूरा पैसा 100 रुपीज़। अगर मान लो मैं एक शेयर ख़रीदता हूँ कंपनी का, ठीक है, तो वो शेयर कितने का है? 100 रुपीज़ का है। तो मुझे 100 रुपीज़ एक साथ में नहीं देना है। मुझे कैसे देना है? पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे 30 रुपीज़ जमा करना है, 20 रुपीज़ जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तब, और उसके आगे लिखा फर्स्ट कॉल 25 ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे मुझे कितने रुपए जमा करवाने हैं? 25। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है कि बचा हुआ सेकेंड कॉल पे, मतलब सेकेंड ही फाइनल कॉल है। अब सेकेंड कॉल के बाद हमें फिर पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकेंड कॉल के बाद सेकेंड कॉल में हमें कितना रुपए देना है? बैलेंस। अब बैलेंस कितना है दोस्तों? तो शेयर कितने का था? 100 रुपीज़ का शेयर है। इसे आप प्लस करके देख लो, 75 हो रहा है, मतलब 25 रुपये का बैलेंस है। तो हमें सेकेंड कॉल में कितना देना है? 25 रुपीज़ देना है। ठीक बात है। तो और आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पब्लिक सब्सक्राइब्ड ऑल द शेयर, मतलब कंपनी ने जितने शेयर इशू किया, लोगों ने पूरे शेयर क्या किए? सब्सक्राइब कर लिए। तो इसको हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद आगे में लिखा हुआ कि कंपनी ने जितने एप्लीकेशन आए थे उन सबके अगेंस्ट में शेयर अलॉट कर दिया, और कंपनी ने जितने कॉल किए हर कॉल ड्यूली मिल गया, मतलब जितना कंपनी ने कॉल किया हर कॉल मिल गया, कहीं पे भी कोई बकाया नहीं। तो ये क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि ये फुल सब्सक्रिप्शन का है, क्योंकि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया लोगों ने उतना पूरा सब्सक्राइब कर लिया। दूसरा, कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज़ का था और कंपनी ने पूरे 100 रुपीज़ लिए। तो जब 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एट पार, है ना। तो ये वाला कौन सा केस हो गया? फुल सब्सक्रिप्शन एट पार। ठीक है, चलिए इसका क्या करना है दोस्तों? इसका हमें जर्नल एंट्री करना है। क्या करना है? जर्नल एंट्री। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री करोगे, उसके बाद अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री करोगे, उसके बाद फर्स्ट कॉल का करोगे, और उसके बाद सेकेंड कॉल की करोगे। ख़त्म। ठीक बात है। ओके, अब दोस्तों होता क्या है कि हर एक में आपको डबल एंट्री करनी पड़ेगी। डबल एंट्री मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन की 2 एंट्री आपको करनी है, अलॉटमेंट की 2 करना है, फर्स्ट कॉल की 2 करना है, सेकेंड कॉल की 2 करना है। फॉर ऐसा काय को
मैं आपको एक छोटा सा इधर एग्जांपल दे देता हूँ, फिर बाद में हम इधर पे आते हैं। मान लो मैंने सैलरी पे किया रमेश को, है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है, सैलरी ऑफ रुपीज़ 10,000 पेड टू रमेश। आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आप एंट्री कैसे पास करेंगे, आप तो बोलेंगे सर सैलरी खर्चा है, तो सैलरी को करेंगे डेबिट और पैसा गया तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये आप एंट्री करोगे, लेकिन रियल लाइफ में कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, मैंने रमेश को सैलरी पे किया तो मुझे रमेश का हिसाब किताब भी रखना है। अगर आप ऐसी एंट्री पास करोगे तो रमेश का हिसाब किताब देखने जाओगे तो दिखेगा नहीं, है ना। तो इसको किस तरह से हम एंट्री पास करें कि रमेश का हिसाब किताब भी दिखे, तो देखिए आप इसको किस तरह से पास करेंगे। हम कैसे पास करेंगे पता है, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट क्या होगा दोस्तों, डेबिट होगा, और रमेश अकाउंट क्रेडिट होगा। 10,000 है ना, ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब इसके बाद हम रमेश का पेमेंट कर देंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो एंट्री और ये एंट्री में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रमेश, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, है ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रहा, टू रमेश क्रेडिट हो रहा। यहाँ पे रमेश डेबिट होकर कैश क्रेडिट हो रहा। तो रमेश यहाँ पे क्रेडिट है, रमेश यहाँ पे डेबिट है, ले दे के रमेश का अकाउंट नील हो जाएगा। जब आप लेजर तैयार करोगे तो रमेश के अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं, डेबिट क्रेडिट उसके इसमें कोई बैलेंस नहीं। लेकिन जब आप इस तरह से एंट्री पास करोगे तो आप रमेश के अकाउंट में जाओगे तो रमेश के अकाउंट में दिखेगा कि रमेश को सैलरी 10,000 रुपये दी गई है, रमेश का प्रॉपर हिसाब किताब बनेगा, है ना। अगर आप ऐसी एंट्री पास करते हो तो रमेश का कोई हिसाब किताब आएगा ही नहीं आपके अकाउंट में। अगर आप उस तरह से करोगे तो रमेश का आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक बात है। तो बस अपने जो ये वाली एंट्रीज है इनमें भी वैसे ही है, हमें एप्लीकेशन से कितना रुपए आया वो हमें दिखना चाहिए करके। यहाँ पे डबल एंट्री, जैसे उधर पे सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होने वाला है ना। एप्लीकेशन से कितने रुपए आए हमें दिखना चाहिए, अलॉटमेंट से कितना रुपए आया हमें दिखना चाहिए, फर्स्ट कॉल से कितना रुपए आए दिखना चाहिए, सेकेंड कॉल से कितना रुपए आए दिखना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं। तो हर एक में 2-2 एंट्रीज आएगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे, ठीक बात है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन पे प्रीमियम, इसी क्वेश्चन पे डिस्काउंट, तीनों चीज़ें हम देखने वाला भी हम एट पार देखेंगे, और इसके बाद एट डिस्काउंट, और उसके बाद एट प्रीमियम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अभी ये फुल सब्सक्रिप्शन का केस है ना। तो हम क्या करेंगे, हर जगह पे नंबर ऑफ़ शेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसकी जो अमाउंट आएगी 5 × 3 कितना हो गया, 15, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 लाख। और 25, ये हो जाएगा 12.5 लाख, और ये हो जाएगा 12,50,000, 12,50,000, ठीक है। तो हमने अमाउंट भी यहीं पे मल्टीप्लाई कर लिया। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सी एंट्री पास होगी, एप्लीकेशन, ठीक है। तरीका आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तरीका कैसे होगा। सबसे पहले होता क्या है, लोग एप्लीकेशन बैंक में जमा करते हैं एप्लीकेशन मनी के साथ। तो क्या होगा, बैंक में पैसा जमा होगा, ठीक है। तो बैंक में पैसा आएगा, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है आपको वो ध्यान में रखना है। तो आपकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, पैसा बैंक में जमा हुआ तो क्या होगा, बैंक अकाउंट
डेबिट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर क्रेडिट किसको करेंगे, एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, एप्लीकेशन को। जब भी आपके पास पैसा आया तो कहाँ से आया, देखिए पहली बात, पैसा आपके पास बैंक में आया तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट टू। अब ये जिस चीज़ का होगा, मान के चलो आप इक्विटी शेयर फॉलो कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आप प्रेफरेंस शेयर फॉलो कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप अगर इक्विटी फॉलो कर रहे हो तो आप इक्विटी लिखोगे, प्रेफरेंस फॉलो कर रहे हो तो आप प्रेफरेंस लिखोगे। अगर आप डिबेंचर का क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, डिबेंचर लिखोगे, ठीक बात है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको क्वेश्चन देखना, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको लिखना है। अगर ये इक्विटी होगा तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का होगा तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, इसका अमाउंट कितना है, 15 लाख है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 लाख। और आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना, जो फॉर्मेट बनता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड की अमाउंट है, ये वाली क्रेडिट साइड की अमाउंट है। इसके नीचे में नरेशन लिखा जाता है। फॉर्मेट आप प्रॉपर बना लेना, ठीक है। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट पे से लिखना है। अब इस हुआ क्या है, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स। बस दोस्तों, हो गया पहला एंट्री, एप्लीकेशन की पहली एंट्री हो गई। तो शुरू कैसे होता है, सबसे पहले हमारे पास पैसा आता है तो बैंक डेबिट, कहाँ से आया, एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन क्रेडिट। इसके बाद इस एप्लीकेशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल में, क्योंकि हुआ क्या है, आपको ओनर से कैपिटल मिला है ना। तो लिख देंगे कि एप्लीकेशन से आया हुआ पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे इसका सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट इसका होगा 15 लाख। ये आपकी कौन सी एंट्री हो गई, अभी फिर लिखोगे आप बीइंग एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन की मनी है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो इधर साइड वाला हमारा डेबिट अमाउंट है, उधर वाला हमारा क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है, ओके। आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री हो गई, ठीक, ओके। अभी आप कौन सा करोगे, अलॉटमेंट की एंट्री करोगे। अब अलॉटमेंट का तरीका कैसे होता है, आपको पता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है किसको शेयर देना, किसको नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, जिन जिन लोगों को शेयर देना है अलॉटमेंट करेंगे और उनको अलॉटमेंट लेटर जाएगा कि आपके नाम पे शेयर अलॉट किया गया, तो उसकी लिस्ट बन जाती है ना, कि हमें किन किन लोगों को शेयर अलॉट किया, उनसे कितना पैसा मंगवाना है। तो सबसे पहले लिस्ट आ जाती है ना। तो ड्यू की एंट्री इसमें होगी। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले पैसा आया था, उस पैसे को हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ हमें मालूम है कि हमने किसको अलॉटमेंट किया है, उससे ही पैसा आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, बाद में रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो कौन सी एंट्री आएगी, पहले देखो एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए दोस्तों, 10 लाख रुपीज़। तो डेबिट का 10 लाख और क्रेडिट का
10 लाख, ठीक है। ओके, तो ये हुआ ड्यू वाली एंट्री। शेयर अलॉटमेंट को हमने किया डेबिट, शेयर कैपिटल को किया क्रेडिट। अब जैसे ही ये लोगों के पास पहुंचेगा तो पैसा आके बैंक में जमा होगा, तो उसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा जब आता है तो हमेशा डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। एक मिनट, इसका पहले नरेशन लिख देते हैं। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप इससे रिलेटेड नरेशन में कुछ भी लिखो बीइंग लगा के, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। बस रिलेटेड लिखना, नहीं लिखोगे नंबर कटेगा, ठीक है। और अब बैंक में पैसा जमा होगा अलॉटमेंट का, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा जमा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट। कितने रुपए जमा हो रहे हैं, 10 लाख, ठीक है। और किसको क्रेडिट करेंगे आप, शेयर अलॉटमेंट से, क्योंकि बैंक में पैसा कहाँ से जमा हुआ, शेयर को अलॉट करने से बैंक में पैसा जमा हुआ। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए जमा हो रहे हैं आपके पास, 10 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर, 50,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी मिली। तो अलॉटमेंट की भी एंट्री हो गई। अब हम कौन सा एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल का, ठीक है। अब जितनी भी एंट्रीज होगी दोस्तों, सारी की सारी एंट्रीज एकदम ऐसी ही होने वाली है जैसा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। बस नाम क्या बदल जाएगा, यहाँ अलॉटमेंट है तो वहाँ फर्स्ट कॉल हो जाएगा, फिर सेकंड कॉल हो जाएगा। बाकी सारी एंट्रीज ऐसे ही, बस उसके अमाउंट बदलते जाएंगे, जिसका जितना अमाउंट रहेगा उतना, ठीक है। अब हम करते हैं कौन सा, फर्स्ट कॉल का। एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा करने वाले हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान देते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे होगा। अब मुझे फिर से फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाना है। जैसे मान लो मैं कंपनी हूँ और मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसकी लिस्ट तैयार करूँगा, मतलब ड्यू करूँगा कि मुझे किन किन लोगों से पैसा लेना है, ठीक है। तो उसकी लिस्ट जैसे तैयार होगी तो ड्यू की एंट्री पास हो जाएगी। कैसे, देखो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और इसका अमाउंट कितना है, वहाँ से देखो आप 12,50,000। फर्स्ट कॉल को डेबिट किया और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर कैपिटल को। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12,50,000। मेरा इधर वाला अमाउंट डेबिट साइड है, उधर वाला क्रेडिट साइड है। आप लोग जब भी अमाउंट लिखोगे क्या करोगे, डेबिट का एक कॉलम बनाना, क्रेडिट का कॉलम बनाना, एक एलएफ का कॉलम बनाना। एलएफ में पेज नंबर लिखा जाता है लेजर का, तो ब्लैंक रहेगा, क्योंकि अभी उसका यहाँ पे कहाँ हम लोग वो पेज नंबर मेंटेन करने वाले हैं। इसका नरेशन लिखना है आपको। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसकी हमने एंट्री किया है, ठीक है। अब इसका पैसा जमा होगा बैंक में, है ना, पैसा बैंक में जमा होगा तो क्या एंट्री पास होगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक में पैसा कहाँ से जमा हुआ, फर्स्ट कॉल का, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग
शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अगेन यहाँ पे मैं हर जगह शेयर लिख रहा हूँ। अगर इक्विटी शेयर होगा तो आप लोग लिखना इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होगा तो आप क्या लिखोगे प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर होगा तो आप क्या लिखोगे डिवेंचर। ठीक बात है, ओके। फर्स्ट कॉल का भी एंट्री कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम कौन सा करने वाले हैं, सेकेंड कॉल की एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, ओके। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, सेकेंड कॉल का करते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड कॉल की एंट्री कैसे होगी, जब भी मुझे सेकेंड कॉल का पैसा मंगवाना है तो मैं क्या करूँगा, उसकी एक लिस्ट तैयार करूँगा और फिर उनको कॉल किया जाएगा पैसे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी क्योंकि हम जब मंगवाएंगे तो उसकी एंट्री, फिर जब रिसीव्ड हो जाएगा बाद में तो फिर रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, ऐसे ही बस नाम बदल जाएगा, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। सेकेंड कॉल का अमाउंट कितना है, 12,50,000 रुपये, 12,50,000। और क्रेडिट किसको करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट को। क्रेडिट किसको करोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट को। उसका भी अमाउंट कितना है, 12,50,000। जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट। अब ये क्या हुआ, हमने सेकेंड कॉल ड्यू किया तो उसकी एंट्री है, लिखेंगे बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब ये लोग फिर क्या करेंगे, इसके आगे इसमें लोग पैसा बैंक में जमा करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा तो उसकी क्या एंट्री होगी दोस्तों, लिखेंगे पैसा आएगा। तो हमेशा आपको पता है पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर सेकेंड कॉल को, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, और अमाउंट कितना, 12,50,000 और 12,50,000, 12,50,000 से डेबिट, 12,50,000 से क्रेडिट। इसका आप नरेशन लिखोगे। नरेशन क्या लिखोगे, आपको पैसा जमा हुआ है आपके पास में तो आप क्या लिखोगे, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। हो गया, हमने जो क्वेश्चन लिखा था उसकी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ओके, अब आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इसे देखोगे दोस्तों, फिर इसका लॉजिक बताता हूँ, बाकी आप समझ जाना। ठीक है, जब कैपिटल मिलता है उसकी एंट्री क्या होती है, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल आता है उसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। अब जितने बार कैपिटल मिलेगा उतने बार वही एंट्री होती है। क्या बोला मैंने, जितने बार आपको कैपिटल मिलेगा उतने बार आप वही एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यकीन न है तो मैं एक आपको दिखा देता, बाकी आप खुद देख लेना। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ दोस्तों, क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे ऊपर वाली एंट्री में क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, और ये वाली एंट्री में क्या हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है। तो जो क्रेडिट और डेबिट था वो नलीफाई हो गया, उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन क्रेडिट था, एप्लीकेशन डेबिट हुआ, तो इसका इफेक्ट तो ख़त्म हो गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी वैसे ही करके देख लेना, वहाँ भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इफ ये वाला क्वेश्चन कौन सा था कि जब फुल सब्सक्रिप्शन हुआ
एट पार के केस में। सर मान के चलो क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट होता तो कैसे करते थे, प्रीमियम होता तो कैसे करते थे? तो दोस्तों डिस्काउंट होता तो भी ऐसे ही करते थे, प्रीमियम होता तो भी ऐसे ही करते थे, बस थोड़ा सा एक जगह पे चेंज आ जाएगा। सर कौन सी जगह पे चेंज आ जाएगा? अब क्वेश्चन में वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन पर डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट अलॉटमेंट पे दिया है तो उसकी एक सेपरेट एंट्री इसके साथ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है तो प्रीमियम कहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे कि अलॉटमेंट पे कि फर्स्ट कॉल कहाँ पे दिया हुआ है, तो जहाँ पर प्रीमियम का क्वेश्चन लिखा होगा उस जगह पे प्रीमियम का एंट्री होगा। बाकी दूसरी जो एंट्रीज होंगी वो एज इट इज़ होंगी जैसे यहाँ पे हो रखी है, ठीक बात है। सर कई बार क्वेश्चन में कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का भी क्वेश्चन में दिया रहता था, तो उसे हम कैसे करते थे? सुनो, जब क्वेश्चन में बोलेगा कॉल इन एरियर तो उसका मतलब होता है हमें पैसा नहीं मिला, ठीक बात है। और जब क्वेश्चन बोलेगा कॉल इन एडवांस, किसी ने अगले कॉल का भी पैसा पहले से ही दे दिया, ठीक बात है। जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए कि हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के लिए भी हमने कॉल ही नहीं किया, ठीक है। तो अलॉटमेंट के ही टाइम पे कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा ला के दे दिया, ठीक बात है। तो जो मनी हमने अभी मंगाया नहीं वो मनी भी मिल गई, तो फिर हम क्या कहेंगे? कॉल इन एडवांस। क्या कहेंगे? कॉल इन एडवांस, ठीक बात है। और मान के चलो हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, किसी ने दिया नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो उतने पैसे हमें कम मिलेंगे, ठीक बात है। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे उसका इफेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आया होगा। ये भी हमने किया है फुल सब्सक्रिप्शन में एट पार किया है। क्या किया है दोस्तों? फुल सब्सक्रिप्शन में एट पार किया है, ठीक बात है। ओके, अभी फुल सब्सक्रिप्शन में एट डिस्काउंट और फुल सब्सक्रिप्शन में ही एट प्रीमियम, ठीक बात है। चलिए इसी क्वेश्चन को ही मैं मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको दिक्कत जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। एक ही क्वेश्चन पे हम एट पार, ये अभी जो सॉल्व किया मैंने एट पार था, एट डिस्काउंट होता तो कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद अगर एट प्रीमियम होगा तो कैसे करेंगे, ठीक बात है। मान के चलो यही वाले क्वेश्चन में लिखा रहता था कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, नहीं 10 ज़्यादा हो जाएगा, मान के चलो हम 5 रुपीज़ का ही डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मान के चलो लिखा हुआ है 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ था? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं, ठीक है। फुल सब्सक्रिप्शन एट डिस्काउंट में जाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि 5 रुपये का डिस्काउंट है ऑन अलॉटमेंट, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है अलॉटमेंट पे, इसका मतलब ये होता है कि हमें अलॉटमेंट पे 5 रुपये कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें पैसा कम मिलता है, तो उसकी बाकी कहीं पे कोई चेंजेस नहीं आएगा दोस्तों, सिर्फ एक ही जगह पे चेंजेस आएगा। कहाँ पे चेंजेस आएगा? अलॉटमेंट पे चेंजेस आएगा। कहाँ पे चेंजेस आएगा? अलॉटमेंट में चेंजेस आएगा। सर अलॉटमेंट में क्या चेंजेस आएगा? सर अलॉटमेंट में क्या चेंजेस आएगा? तो चलिए एक चीज़ मैं लिख के देता हूँ आपको, एकदम इम्पोर्टेंट नोट्स है, उसे आप लोग लिख लेना, ठीक है। और ध्यान पे रखना, जब क्वेश्चन में, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। सुनो, जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रीमियम बोले, जब भी क्वेश्चन में क्या बोलेगा? डिस्काउंट और प्रीमियम, डिस्काउंट और प्रीमियम, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रीमियम की बात करें तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है? ड्यू पे होती है। कहाँ पे होती है? ड्यू में। और ये क्या होता है बताता हूँ आपको, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो समझेगा। और जब भी क्वेश्चन में कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस बोले, क्या बोले दोस्तों? कॉल इन
एरियर, इसको लिख के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉक्स बना के रखना इसका। और कॉल इन एडवांस बोले तो इसकी एंट्री आप कहाँ पे करेंगे, रिसिप्ट वाली में। ठीक बात है। अब जैसे मैं समझा देता हूँ, रिसिप्ट वाली एंट्री कौन सी होती है, जिसमें बैंक लिखा होता है। मतलब कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की एंट्री आप अगर आपको अलॉटमेंट में करनी है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको कहाँ करना पड़ेगा, इसमें। ठीक बात है। कहाँ पे करना है, बैंक के साथ में, रिसिप्ट वाली एंट्री के साथ में। रिसिप्ट मतलब जब पैसा मिलता है उस समय पे कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की एंट्री होती है। और डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ये ऊपर वाली में। डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री बैंक वाली एंट्री के साथ में नहीं होती। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में 5 रुपये का डिस्काउंट था। इसका मतलब पता है क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि हमें अलॉटमेंट में कितने रुपए मिलने वाले हैं, 20, उसमें से 5 का डिस्काउंट हो जाएगा तो नेट पैसा हमें कितना मिलेगा, 15। कितना मिलेगा दोस्तों, 15 रुपये। 20 रुपीज़ में से अगर 5 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा तो हमें सामने वाले शेयर होल्डर से कितने पैसे आएंगे, 15 रुपीज़ पर शेयर आएंगे। ठीक बात है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 7,50,000। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, सारी एंट्रीज वैसी की वैसी, बस चेंजेस कहाँ पे होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। डिस्काउंट कहाँ पे था, अलॉटमेंट पे, तो आपकी कौन सी एंट्री बदल जाएगी, अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं, फर्स्ट कॉल पे कोई फ़र्क नहीं, सेकेंड कॉल पे कोई फ़र्क नहीं। ठीक बात है। चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप एंट्री करोगे तो आपको दोस्तों पता है, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा नुकसान होता है ना, हमें पैसे कम मिलते हैं, हमारा नुकसान होता है। तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, जब